Role play is a technique where participants take on different roles to understand or demonstrate interactions between different components of a system. In teaching of science, it can be particularly helpful to show invisible processes. Through a role play, movements and exchanges happening between different parts in a system can be easily understood. Here, we are going to show you a role play done with children to understand some concepts in science. बच्चों, जब हम सांस लेते हैं, है ना, तो क्या होता है? कोई बताएगा फटाफट? हाँ जी, हाँ, सर, हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन एंड डस्ट पार्टिकल्स। ओके। आप देखोगे कि लंग, जब हमने सांस नहीं ली होती है तो लंग हमारा ऐसा दिखाई देता है, डायफ्राम अंदर की तरफ रहता है और दीवारें पिचकी रहती हैं, ठीक है। जैसे ही डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है तो क्या होता है कि हमारा लंग एक्सपैंड करना शुरू हो जाता है और ऊपर बाहर से एयर अंदर आती है, ठीक है। और उसके बाद जब लंग फूल जाता है पूरा तो ऐसा दिखाई देता है। बाद में डायफ्राम फिर से जो है अंदर की तरफ पिचकता है और जो इसके अंदर हवा थी वो यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है इसको रेस्पिरेशन कहते हैं और इस फिनोमिना को समझने के लिए हम एक रोल प्ले करेंगे, ठीक है। लंगवॉल एक बारी खड़े हो जाएं, ठीक है। तो आप सब लंगवॉल बनेंगे और आप हाथ पकड़ के खड़े रहेंगे, ठीक है। बैठ जाइए फिलहाल। फिर कुछ बच्चे बनेंगे डायाफ्राम, ठीक है। डायाफ्राम बने बच्चे आपने हाथ में एक हरे रंग की रस्सी पकड़े हुए हैं, इनका काम होगा लंग वॉल को बाहर की तरफ खींचना और अंदर की तरफ पुश करना, ठीक है। थैंक यू। फिर कुछ बच्चे बनेंगे ब्लड, ठीक है। इन्होंने रेड रिबन पहना हुआ है, इनके हाथ में है ब्लू रंग का रोल, ठीक है। ये रोल कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट करता है। ये जब एयर अंदर आएगी तो ये उसके साथ एक्सचेंज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देके ऑक्सीजन ले लेंगे, ठीक है। बैठिए। और कुछ बच्चे बनेंगे एयर, जिन्होंने वाइट रिबन पहना हुआ है। इनके हाथ में 3 कलर के रोल हैं। येलो कलर का रोल है नाइट्रोजन के लिए, रेड कलर का रोल है ऑक्सीजन के लिए और ब्लू कलर का रोल है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। आप देख सकते हो क्योंकि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होती है तो हमने सिर्फ एक ही रोल दिया है और नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा होती है इसलिए सबसे ज़्यादा येलो कलर के रोल हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की अमाउंट लगभग 19-20% होती है तो हमने उस हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ओके, बैठ जाइए। तो अब रोल प्ले की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सब लोग अपना अपना पोजीशन जानते हैं, राइट। तो लंग वॉल प्लीज़ खड़े हो जाइए, डायफ्राम प्लीज़ खड़े हो जाइए, ब्लड प्लीज़ स्टैंड अप, एयर सब यहाँ आ जाएंगे। तो अब हम रोल प्ले शुरू करेंगे, ठीक है। तो लंग वॉल रेडी, डायफ्राम रेडी, ब्लड रेडी, एयर रेडी, शुरू करें। ओके। एक और बात आप देखोगे कि अभी जब एयर अंदर आई थी उसके पास काफ़ी सारी ऑक्सीजन थी और बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड थी। अब जो बाहर गई है एयर उसके पास अब ऑल्दो ऑक्सीजन है थोड़ा सा, जैसे आप देखोगे कुछ एयर जो है अभी अंदर ही रह गई है, लेकिन जो ऑक्सीजन था वो यूज़ हो गया है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई है। ओके, आप भी बाहर आ जाइए। तो आपने देखा कि सारी ऑक्सीजन एक साथ इस्तेमाल नहीं होती है, कुछ ऑक्सीजन, आप रेड वाला ऊपर दिखाएंगे, कुछ ऑक्सीजन वापस भी आ जाती है, ठीक है, बाकी नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो एयर फिलहाल आप वापस चले जाइए, हाँ, और आप सब प्लीज बैठ जाइए 1 मिनट के लिए। तो हमने जो ये देखा ये फिनोमेना है रेस्पिरेशन का, जो हर रोज हर सेकंड
हर वक्त जो है हमारे शरीर में चलता रहता है और इसी के ज़रिए हमारे शरीर में गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, ठीक है। और जैसा कि हमने अभी यहाँ पे देखा कि लंग को एक पूरा खाली दिखाया गया था, लंग ऐसा नहीं होता है। लंग एक स्पॉन्ज की तरह होता है, ठीक है, जहाँ पे छोटे छोटे छेद होते हैं और हर छोटे छोटे छेद के अंदर ये गैसेस का एक्सचेंज चलता रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का देना। तो ये था रेस्पिरेशन का रोल प्ले। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।